सावन का महीना मॉनसून की बारिश के साथ आता है। इंडिया को एक हरा भरा लैंडस्केप बना देता है और भगवान शिव की गहरी भक्ति का सीजन बन जाता है। पूरे देश में मंदिर की घंटियां बजती हैं और ओम नमः शिवाय के मंत्र हवा में गूंजते हैं, क्योंकि लाखों लोग पूजा के लिए एक साथ आते हैं। शिव, जो एसेटिक भी हैं और हाउस होल्डर भी, इस फर्टल महीने में खास तौर पर एक्सेसिबल हो जाते हैं और हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। कांवर यात्रा में सैफ्रॉन क्लैड भक्त पैदल चलकर पवित्र जल इकट्ठा करते हैं, जिसे वे शिव को अर्पित करते हैं। सावन एक ऐसा समय है जब पर्सनल डिवोशन पब्लिक सेलिब्रेशन के साथ मिल जाती है, डिवाइन को नेचर की रिदम से जोड़ती है। ये लिविंग ट्रेडिशन समुदायों को इंस्पायर और यूनाइट करती रहती है, शिव की ग्रेस की टाइमलेस अपील को अफर्म करती है। समुद्र मंथन की कहानी बताती है कि कैसे शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए डेडली हलाहल झर पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। उनकी जलती हुई पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा से पानी चढ़ाया, एक रिचुअल जो सावन का सेंट्रल हिस्सा बन गया। भक्त अब जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंगम पर पानी और दूध डालते हैं, प्रतीकात्मक रूप से शिव को शांत करते हैं और उनके बलिदान के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। बेलपत्र के पत्ते अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज के साथ भी चढ़ाए जाते हैं, मिथोलॉजी को प्रैक्टिकल विजडम के साथ मिलाते हुए। हर ऑफरिंग एम्पैथी का एक जेस्चर है, शिव की कंपैशन और वर्ल्ड के लिए सफरिंग सहने की डिवाइन की इच्छा को पहचानते हुए। नीलकंठ की कहानी सेल्फ सैक्रिफाइस और कंपैशन सिखाती है, सावन को थैंकफुलनेस और रेवरेंस का समय बनाती है। ये रिचुअल्स सिंपल एक्ट्स को प्यार और भक्ति के प्रोफाउंड एक्सप्रेशंस में बदल देते हैं। सावन पार्वती की तपस्या की कहानी से भी जुड़ा है, जिसमें उन्होंने शिव का प्यार पाने के लिए डिवोशन और डिटर्मिनेशन दिखाई। सावन के दौरान पार्वती के इंटेंस फास्टिंग और मेडिटेशन ने शिव को उन्हें अपनी कंसॉर्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जो कॉन्शियसनेस और एनर्जी के यूनियन का प्रतीक है। यह लेजेंड सोमवार व्रत को इंस्पायर करती है। महिलाएं मैरिटल हार्मनी या एक आइडियल पार्टनर की तलाश में सोमवार का व्रत रखती हैं। यह व्रत एब्स्टिनेंस से ज्यादा है, यह एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जिसमें प्रेयर, मंदिर के दर्शन और शिव को ऑफरिंग्स शामिल हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार की वेलबीइंग के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि अनमैरिड महिलाएं एक लविंग मैच की उम्मीद करती हैं। सभी पार्वती की डिवोशन की नकल करती हैं। इस तरह सावन प्यार, कमिटमेंट और मैरिज की पवित्रता का सेलिब्रेशन बन जाता है। सावन के रिचुअल्स ट्रेडिशन और एनवायरमेंटल विजडम दोनों में रूटेड हैं, जो मॉनसून की रिदम्स के साथ अलाइन करते हैं। इस सीजन में फास्टिंग और एक सिंपल डाइट शरीर को क्लींस करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को इको करती है। शिव को पानी चढ़ाना केवल मिट का सम्मान नहीं करता, बल्कि पानी को एक वाइटल रिसोर्स के रूप में रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है, कंजर्वेशन को इंकरेज करता है। बेलपत्र का उपयोग अपनी मेडिसिनल और कूलिंग प्रॉपर्टीज के साथ लोकल प्लांट्स और हेल्थ के एंशिएंट नॉलेज को दर्शाता है। ये प्रैक्टिसेस क्लेanलीनेस, हेल्थ और इकोलॉजिकल अवेयरनेस को प्रमोट करती हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को नेचर के साथ हार्मोनाइज करती है। सावन एग्रीकल्चर में एक पॉज मार्क करता है, रिफ्लेक्शन और कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए समय देता है। ये रिचुअल्स एक होलिस्टिक सिस्टम है, जिसमें फेथ, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का मिश्रण है। सावन का सिग्निफिकेंस मिथ, डिवोशन और इकोलॉजिकल विजडम के मिश्रण में है। ये रिचुअल्स शिव के बलिदान का सम्मान करते हैं, पार्वती की तपस्या के माध्यम से प्यार का सेलिब्रेशन करते हैं और हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को प्रमोट करते हैं। फास्ट्स और ऑफरिंग्स ग्रेटिट्यूड, कंपैशन और कम्युनिटी के एक्ट्स बन जाते हैं, सोशल और स्पिरिचुअल बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं। सावन की ट्रेडिशंस एक सस्टेनेबल, माइंडफुल वे ऑफ लिविंग को इंकरेज करती है, जो नेचर और डिवाइन के लिए रिस्पेक्ट में रूटेड है। भक्तों के लिए यह रिन्यूअल और कनेक्शन का महीना है। सोसाइटी के लिए यह यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज का समय है। सावन की एंड्यूरिंग पावर हार्ट, माइंड और स्पिरिट के इंटीग्रेशन में पाई जाती है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और कॉस्मोस को जोड़ते हुए।